तो स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे 8-9 साल लगातार पोर्न और मास्टरबेशन से मेरी लाइफ में कितने बड़े इम्पैक्ट पड़े। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपने सबसे पहले पोर्न वीडियो देखी थी अपने फ़ोन में और आपको घिन आई थी कि ये क्या गंदी और फालतू चीज़ है। लेकिन फिर जब आप अपने उन दोस्तों के पास गए जहां पोर्न देखना एक ट्रेंड बन चुका था और फिर धीरे धीरे आपने भी उसको देखने की आदत डाल ही ली कि क्या ही हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने आपको बताया वो मैं अपनी कहानी सुना रहा था और मेरे हिसाब से आपकी भी कहानी लगभग ऐसी ही होगी। तो उस पहले दिन से लेकर अगले 8-9 साल एक काफी लंबा समय होता है, यानी कि लगभग एक दशक। तो इतने समय तक मैंने इन चीजों को कंज्यूम किया। हाँ, साल के 365 दिन नहीं, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 10 बार, कभी कभी तो पूरे महीने लगातार। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इतने लंबे समय तक पोर्न और मास्टरबेशन ने मुझे कितने अच्छे बेनिफिट्स दिए। शुरू में तो बहुत मजा आया, कुछ सालों तक तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कैसे पड़ता, नया शरीर था, नया खून था, सब कुछ नया था। लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शरीर अंदर से एकदम खोखला हो गया, जैसे मानो शरीर की पूरी ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। मैं एक ऐसा इंसान बन गया जो जिंदा तो है लेकिन मर चुका है, अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी आत्मा से। मन इतना कमजोर हो गया, डर गया कि जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। सुसाइड के विचार मन में इतने हावी होने लगे कि जैसे मरना ही अब लास्ट ऑप्शन बचा हो। अब और बेनिफिट सुनिए। इसने मेरे दिमाग में ऐसा कचरा भरा लड़कियों के प्रति कि मैं लड़कियों को और औरतों को एक वैलिडेशन और सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखने लगा। मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कैसे बनती? मैं ह्यूमन कनेक्शन बनाने के लायक ही नहीं बचा था। इवन इतने लंबे समय तक पोर्न और मास्टरबेशन से मेरा प्राइवेट पार्ट ने भी सही से काम करना बंद कर दिया। प्री मेच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये सब भी मुझे महसूस होने लगा। और सुनिए, मैं कभी प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं पाता था। मन में हमेशा ओवर थिंकिंग चलती रहती थी। लड़कियों से रिलेटेड ओवर थिंकिंग और डर से रिलेटेड ओवर थिंकिंग दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। और जीने की इच्छा तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी सुसाइड करके नहीं मरूंगा, चाहे जितना भी सहन क्यों ना करना पड़े, क्योंकि सुसाइड करके मरना एक कायरता है। अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट ना रहना, इमोशनली अनस्टेबल होना, एक नाइस गाय होना, एक पीपल प्लीजर होना, लड़कियों के लिए नीडी होना, ये सारे है मेरे अंदर छुपे हुए थे। लड़कियों से बार बार रिजेक्ट होना और बाहर की दुनिया में कभी भी कोई काम ना बनना। मुझे ही बाहर की दुनिया में हमेशा हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, खुद का फैलाया हुआ इंसान को खुद ही समेटना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, ये तो वो बड़े बेनिफिट्स थे जिन्होंने मेरी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किए। ऐसे इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको वीडियो में पूरी तरह बता भी नहीं सकता। तो अगर आप भी पोर्न और मास्टरबेशन करेंगे, आपको भी सेम यही बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपको ऐसे बेनिफिट्स नहीं चाहिए तो अपने हाथ को कंट्रोल कर लो, वरना आपकी लाइफ में भी एक दिन ऐसा आएगा कि जहां आपकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी और आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो मरने का और दूसरा खुद को बदलने का। और याद रखना मेरी इस बात को, खुद को बदलने की ताकत हर इंसान में नहीं होती। मैं फिर रिपीट करता हूँ, खुद को बदलने की ताकत हर इंसान में नहीं होती। अभी भी वक्त है, अभी भी आप बदल सकते हो, खुद को सुधार सकते हो।